जय हिंद जय भारत। सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। अपन बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में एक नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक का नाम है ध्वनि या साउंड। क्या है? साउंड। साउंड कह दो या ध्वनि। कौन सा टॉपिक है? ध्वनि। टॉपिक का नाम है ध्वनि। भाई ध्वनि होती क्या है? ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक तरंग होती है। क्या होती है ध्वनि? एक ध्वनि के बारे में। ध्वनि कि ध्वनि है क्या? तो ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि एक क्या है? एक तरंग होती है। पहला पॉइंट आ गया, ध्वनि एक तरंग होती है। पहला आ गया कि ध्वनि एक होती है, तरंग होती है। और किसी वस्तु में कंपन होने पर, वस्तु में किसी वस्तु में कंपन होने पर कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला आ गया कि ध्वनि होती क्या है, साउंड होती क्या है। तो साउंड क्या होती है? तरंग होती है। तरंग होती है ना, एक लंबी चलती है तरंग। ध्वनि एक तरंग होती है तथा किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होने पर उसमें ध्वनि, यानी कोई धागे को अपने से खींचते हैं तो उसमें से जो कंपन उत्पन्न होता है ना, वो भी एक क्या है? एक ध्वनि है। कि तरंग होती है ध्वनि। या ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक तरंग होती है तथा ध्वनि तरंगों के कारण ध्वनि तरंगों के कारण तरंगों के कारण ध्वनि तरंगों के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है कि ध्वनि की जो तरंग होती है, तरंग के लिए तो जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? स्थानांतरित होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है? वो तरंगों के कारण होता है। और तरंग क्या होती है? ध्वनि में उपस्थित जो कंपन होता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक तरंग। तो ध्वनि की जो तरंग होती है, ये तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग कितनी प्रकार की होती है? तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। दो तरंग होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग तथा विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग वो तरंगे होती है जिसको उत्पन्न होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि किसी माध्यम की यदि जिसको जरूरत होती है, ठोस द्रव गैस, तीनों में से कोई सा भी माध्यम हो जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? वो यांत्रिक तरंग होती है। और इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम में चल सकती है, अर्थात निर्वात में भी चल सकती है। वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अगली आती है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। की यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें किसी ठोस द्रव के तीनों माध्यम की आवश्यकता कि वे तरंगे जिनके गमन के लिए गमन जिनके गमन के लिए ठोस द्रव्य गैस तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है। तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है। तीनों माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। वो होती है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग होती है? कि यांत्रिक तरंग का सीधा सी मतलब है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। जो यांत्रिक तरंग होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग। एक तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। एक तो हो गई अनुप्रस्थ तरंग, एक हो गई अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वो होती है जो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है। कि वो तरंग वे तरंगे जो शीर्ष तथा गर्त के रूप में चलती है। शीर्ष तथा गर्त के रूप में चलती है। गर्त के रूप में
जो शीर्ष तथा गर्त के रूप में चलती है। शीर्ष तथा गर्त का रूप हो गया, जैसे ये हो गई, यहां से चलती है ऐसे, जैसे ये तो हो गया शीर्ष और ये हो गया गर्त। शीर्ष तथा गर्त के रूप में जो तरंग चलती है वो कौन सी तरंग हो गई, वो हो गई अनुप्रस्थ तरंग। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो समुद्र में उत्पन्न तरंग, एग्जाम्पल हो गया समुद्र में उत्पन्न तरंग, समुद्र में उत्पन्न तरंग, यह हो गई अनुप्रस्थ तरंग। कि समुद्र के जो पानी की सतह पर जो तरंग होती है, यानी कोई भी अपन पत्थर फेंकते तो तरंग बनती है ना लकीर सीधी, वो हो गई अनुप्रस्थ तरंग। यानी समुद्र में उत्पन्न तरंग यानी पानी की सतह पर होने वाली तरंग। लिख सकते हैं कि पानी की सतह पर उत्पन्न, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, कि जो पानी की सतह पर जो उत्पन्न तरंग होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। कि वे तरंगे जो शीर्ष तथा यानी शीर्ष तथा गर्त के रूप में ऐसे चलती है वो हो गई अनुप्रस्थ तरंग, जो पानी की सतह पर बनती है। तथा और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो एक धागा होता है या डोरी या धागे को जो खींचने पर जो उत्पन्न जो तरंग होती है वो भी अनुप्रस्थ होती है। यानी डोरी या धागे की जो तरंग होती है, धागे की डोरी के दो या धागे की तरंग, वो भी एक क्या है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरी आती है अनुदैर्ध्य तरंग। एक तो अनुप्रस्थ हो गई, दूसरी होगी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य वे तरंगे जो समांतर दिशा में चलती है, वे तरंगे जो समांतर दिशा में चलती है, समांतर दिशा में चलती है। कि वे तरंगे जो समांतर दिशा में चलती है, समांतर दिशा में जो सीधी चलती है एकदम समांतर, कि जो समांतर दिशा में चलने वाली जो तरंगे होती है उसे अपन अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इन तरंगों को ठोस द्रव्य तथा गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न किया जा सकता है, पर की बात करें जो ध्वनि की तरंगे होती है ना वो हो गई अनुदैर्ध्य। ध्वनि की तरंगे एग्जाम्पल हो गया, ध्वनि की तरंगे एग्जाम्पल कि जो उदाहरण हो गया वो हो गया ध्वनि की जो तरंगे होती है, यानी वे तरंगे जो समांतर दिशा में चलती है। समांतर दिशा में चलने वाली तरंगे कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य होगी। इन तरंगों को ठोस द्रव्य गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्वनि की तरंगे। एक आता है, देखा जाए तो स्प्रिंग को जो छोड़ने और खींचने पर होती है तो तरंग उत्पन्न होती है। स्प्रिंग को यानी पहले तो खींचते हैं अपन, फिर वापस छोड़ दे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वो भी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और एग्जाम्पल दूसरा देखिए अलग, तो वो हो गया भूकंप की तरंगे। भूकंप की तरंगे भी क्या होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अब अपन ने यांत्रिक तरंग तो पढ़ ली, लेकिन अब अगली आती है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी आती है, दूसरी आती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग अगली आती है विद्युत चुंबकीय तरंग। कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होती है जिसे गमन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो हो गई विद्युत चुंबकीय तरंग। ये निर्वात में भी चल सकती है, यह निर्वात में भी चल सकती है, ये निर्वात में भी चल सकती है। और ये तरंगे माध्यम में भी चल सकती है, ये तरंगे माध्यम में भी चल सकती है, ये तरंगे माध्यम में भी
चल सकती है। जैसे रेडियो तरंगे हो गए, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल हो गया रेडियो तरंगे, रेडियो रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे हो गए पहला एग्जाम्पल। दूसरा अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे वो तरंगे जो टीवी के जो रिमोट में होती है, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो तरंग होती है वो रिमोट में। और रेडियो तरंगे वो तरंगे होती है जो टीवी का जो छतरी होता है ना, छतरी, रिसीवर, रिसीवर जो अपने टीवी की छतरी रहती है ना, ऊपर जो छत पर लगाई जाती है छतरी, उस छतरी में ये तरंग होती है रेडियो तरंगे, यानी छतरी में तरंगे, छतरी में ये तरंगे रहती है। और एग्जाम्पल हो गया प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंग इसका एग्जाम्पल हो गया। पराबैंगनी तरंग हो गई, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। आज अपने ध्वनि के बारे में पढ़ा, ध्वनि होती क्या, साउंड होता क्या है। तो यांत्रिक तरंग, यानी तरंग के बाद यानी ध्वनि क्या होती है, एक तरंग होती है। तो तरंग दो पढ़ ली अपने, एक तो यांत्रिक तरंग पढ़ी, एक विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ी। आगे की जो तरंग और परिसर के आधार पर भी जो तरंगे आते हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।